हेलो दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 4 का यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.3। देखो दोस्तों, हमने जो है शुरू से ही एक्सरसाइज 4.1, 4.2, अब हम 4.3 की तरफ बढ़ रहे हैं। उसके पहले जो भी कंसेप्ट है यहाँ रिपीट होगा, ठीक है। तो हम इस तरीके से पहला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। हम जो है थ्योरी में आपको बता चुके हैं और यहाँ से हम लोग शुरू कर रहे हैं। मेनली है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। थ्योरी आप देखिएगा हमारा वीडियो में तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का एप्लीकेशन किया जाता है। लेकिन हम यहाँ पे आपको एप्लीकेशन करके दिखाएंगे एग्जांपल के साथ। पहला क्वेश्चन हमारा है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। देखिए, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स आपको निकालना है तो उसके बारे में पहले समझना पड़ेगा। कम से कम आपको ये वैल्यू जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac आपको निकाल लेना है। इसके पॉजिटिव निगेटिव से पता चलेगा कि हम रूट्स निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे। अगर इसे कंपेयर करें ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0 तो आप देखिएगा a का वैल्यू 2 है, b इक्वल टू -7 और c इक्वल टू 3। दैट इज अगर इस वैल्यू को पुट करते हैं यहाँ पे तो हमें मिलेगा 49 माइनस 4 2 3 और 49 माइनस 24 तो यहाँ पे 25 आएगा और ये एक पॉजिटिव वैल्यू है। दैट इज हम इसका रूट्स निकाल पाएंगे। तो जब रूट्स निकाल पाएंगे तो हम लोग इसके रूट्स को निकालते हैं। देखिए, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमने बताया था कंसेप्ट में और बार बार रिपीट करना चाहते हैं। सबसे पहले हमारा वर्क होता है कि हमें x को इंडिपेंडेंट करना है, यानी कोएफिशिएंट कोई भी हो हमें उससे डिवाइड करना होगा पूरे इक्वेशन को। तो हम सबसे पहले एक्स स्क्वायर की कोएफिशिएंट यहाँ पे खत्म करेंगे। तो कैसे खत्म होगा, तो 2 से डिवाइड करेंगे। 2x स्क्वायर बाई 2 माइनस 7 बाई 2x प्लस 3 बाई 2 इक्वल टू 0। यहाँ देखोगे आप, यहाँ 2 से 2 आपका कट गया। एक्स स्क्वायर माइनस 7 बाई 2 एक्स प्लस 3 बाई 2 इक्वल टू 0। हमने कंसेप्ट में ये बताया है कि हमारे पास अब a का स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला यहाँ पे सेटल होगा। तो किस तरीके से आप कीजिएगा, तो देखो एक्स स्क्वायर हमने रखा माइनस 2 खुद से ले रहे हैं, हमें नहीं पता, इक्वेशन में नहीं है। a का वैल्यू हम यहाँ से लेंगे x और इसी टर्म से हमें इस 2ab को सेटल करना है। यही वाला टर्म जो है आपको इसी से सेटल करना है। तो 2a तो हमें मिल गया, b की जगह पे 7/4 रखना पड़ेगा हमें। क्यों, 2 2 जा 4, तो इस तरीके से 7/2x यहाँ पे आ जाएगा। यानी इससे पता चलता है a स्क्वायर माइनस 2ab की जगह पे हमारा 7/4 आ रहा है। हमारा रूल है कि 7/4 के स्क्वायर प्लस कर दें और अगर इतना ही वैल्यू इसमें से माइनस कर दें और प्लस 3/2 जो रह गया उस इक्वेशन को लिख देते हैं। यहाँ पे देखिए, आपको इतना टर्म जो है आपको यहाँ से यहाँ तक का आप इसको क्या लिख सकते हैं, तो x माइनस 7/4 का स्क्वायर और यहाँ से सॉल्व कीजिएगा 49/16 प्लस 3/2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ से क्या लिखेंगे, अब देखिए x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 49/16 माइनस 3/2। यहाँ से एलसीएम आपका आ जाएगा 16 का टेबल 1 बार, तो यहाँ पे आ जाएगा 49 माइनस 2 का 8 बार, 8 से 3 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 24। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं इसको 25/16। 25/16 आ गया। अब यहाँ से x माइनस 7/4 का स्क्वायर आ गया हमारा 25/16। यहाँ से देखिए हमें स्क्वायर निकालना है। एक्चुअली इस स्क्वायर को इधर लेके जाएंगे तो x माइनस 7/4 इक्वल टू अंडर रूट 25/16। लेकिन जब अंडर रूट आता है साथ में प्लस माइनस भी आता है, तो x माइनस 7/4 इक्वल टू यहाँ बहुत सिंपल सा है 5/4 यहाँ पे रह जाएगा। अब हम यहाँ आंसर कैसे निकालें, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक एक वैल्यू को एक बार में निकालते हैं। यानी कि एक बार प्लस ले लेंगे और एक बार माइनस ले रहे हैं। इक्वल टू हम 5/4 प्लस का लेना चाहते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा वैल्यू, यानी कि x इक्वल टू 5/4
प्लस 7/4 और 4 हमारा एलसीएम, तो 5 प्लस 7 यहाँ आएगा 12/4 और 4 का टेबल 3 बार में। तो इस तरीके से x का वैल्यू हमारा कितना आ गया, x का वैल्यू यहाँ से आ गया 3। एक आंसर यहाँ हो गया। फिर हमें क्या करना है, दूसरी बार में माइनस वाला वैल्यू यहाँ से रख लेना है। तो x माइनस 7/4 इक्वल टू माइनस का 5/4 और x इक्वल टू माइनस 5/4 प्लस 7/4, दैट इज यहाँ से देखिएगा 4 एलसीएम माइनस 5 प्लस 7 यानी 2/4 और 2 टू द 4 यानी कि 1/2। यहाँ आप x का वैल्यू आपका 1/2, तो x के दो वैल्यू यहाँ पे निकले हैं हमारे, एक तो निकला 1/2 और दूसरा 3, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर इस क्वेश्चन के लिए हो गया। आप दोस्तों समझ गए होंगे कि इसको हमने कैसे किया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका सेम एग्जांपल और वही वर्क वहां पर भी हम करेंगे। दूसरे क्वेश्चन में भी आप चेक कर सकते हैं b² माइनस 4ac। तो यहाँ देखिए b² माइनस 4ac, माइनस का 4ac तो c निगेटिव है, इस तरीके से पूरा टर्म पॉजिटिव हो जाएगा, ऐसे ही पता चल जा रहा है। तो हम कहेंगे कि हमें 2 से केवल डिवाइड करने का काम करना है। तो क्या लिखेंगे, x² प्लस 1/2x माइनस का 2 इक्वल टू 0। उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आ गया। 2 से डिवाइड, 2 से डिवाइड, 2 से डिवाइड। अब देखिए हमें x² यहाँ प्लस वाला टर्म है, प्लस 2 a का तो पता है x, और b कितना हो जाएगा 1/4, क्यों 2 टू द 4, और इस तरीके से 1/2 x ही रह जाएगा। हमें प्लस 1/4 के स्क्वायर इसमें ऐड कर देना है, और माइनस भी 1/4 का स्क्वायर ही कर देना है, और माइनस का 2। इतने टर्म को हम लिख सकते हैं x प्लस 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/16 माइनस 2 इक्वल टू 0। ये निगेटिव सारा टर्म उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो x प्लस 1/4 का स्क्वायर आपको हो जाएगा 1/16 प्लस 2, 16 टू द 30, 2 प्लस 1 33/16 यहाँ पे आएगा। और इस तरीके से x प्लस 1/4 क्या हो जाएगा, अंडर रूट 33/16, वो भी प्लस माइनस। यहाँ से x इक्वल टू हम निकालेंगे माइनस 1/4 प्लस माइनस, और यहाँ पे आएगा अंडर रूट 33/4। ऐसे हम लिख सकते हैं 4 एलसीएम हो जाएगा, तो माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट 33। x के यहाँ दो वैल्यू आया, -1 प्लस अंडर रूट 3/4, और दूसरा आया -1 माइनस अंडर रूट 33/4। तो इस तरीके से दूसरे क्वेश्चन का भी हम लोगों ने जवाब निकाल लिया। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 3 की तरफ। आइए देखते हैं क्वेश्चन 3 का b² माइनस 4ac चेक कर लेते हैं। तो b² आ जाएगा, इसका कितना आएगा b का स्क्वायर, यहाँ पे आपको दिखाई देगा 16 3 जा 48, और 4ac 4a कितना है 4a 4 4 जा 16 16 3 जा 48, इसका रूट 0 दिखाई दे रहा है, लेकिन तब भी ये चलेगा, निगेटिव नहीं होना चाहिए। हम कहेंगे यहाँ से देखिए 4 से डिवाइड कर दो पहले, तो x² प्लस रूट 3x प्लस 3/4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या किया जाए, तो यहाँ पे अब करना क्या है आपको, कि आपको फिर से वही फॉर्मूले को रिपीट करना है। a² यानी कि x² 2ab यानी 2x तो है ही, b के जगह पर रूट 3/2 आ गया। अब इस रूट 3/2 को रूट 3/2 के स्क्वायर को प्लस करना है, रूट 3/2 के स्क्वायर को यहीं से माइनस कर देना है, और प्लस 3/4 इक्वल टू 0। अब आप देखोगे यहाँ पे क्या मिल रहा है, तो x प्लस रूट 3/2 का स्क्वायर माइनस यहाँ आ जाएगा 3/4 और प्लस 3/4 इक्वल टू 0। यहाँ ये कटा हमारा x प्लस रूट 3/2 का स्क्वायर 0, यानी x इक्वल टू माइनस रूट 3/2। तो यहाँ पे x का वैल्यू माइनस रूट 3/2 दो बार हो जाएगा। इस तरीके से ये रिक्वायर्ड आंसर हमारा होता है। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।
यहाँ पर भी हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक करना चाहिए। लग रहा है पॉजिटिव है। 49 माइनस 4ac 4, 2 और 3 24। यहाँ पर भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं थी, शायद सभी क्वेश्चन में पॉजिटिव ही आ रहा है। चलिए 2 से डिवाइड करते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7/2 एक्स प्लस 3/2 इक्वल टू 0। देखिए हम सेटल करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2, ए की जगह पे एक्स और बी की जगह पे 7/4 प्लस 7/4 का स्क्वायर प्लस कर देंगे माइनस 7/4 का स्क्वायर माइनस कर देंगे प्लस 3/2 इक्वल टू 0। यहाँ से x माइनस 7/4 का स्क्वायर माइनस 49/16 प्लस 3/2 इक्वल टू 0। आप यहाँ देखोगे x माइनस 7/4 का स्क्वायर और यहाँ पे सॉल्व होकर क्या आएगा, तो इनको इक्वल की उस साइड ले चलते हैं। 49/16 माइनस 3/2 गुड करते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। एलसीएम यहाँ क्या हो जाएगा, तो 16 होगा। 16 का टेबल 1 बार और 49 माइनस 2 का 8 बार 24। यहाँ पर भी वैल्यू क्या आ रहा है, तो यहाँ पे वैल्यू आ रहा है हमारा 25/16 और इस तरीके से x माइनस 7/4 का जो वैल्यू हुआ वो अंडर रूट 25/16, वो भी प्लस माइनस के साथ। देखिए इसका कैसे करें, यहाँ से तो x इक्वल टू यहाँ 7/4 आ गया प्लस माइनस 5/4 और इस तरीके से 7 प्लस माइनस 5 डिवाइडेड बाई 4। एक बार प्लस करेंगे तो 12, तो 3 माइनस करेंगे तो 2 यानी कि 1/4, 2/4 यानी कि 1/2। तो इस तरीके से हमने 3 और 1/2 और 3 यहाँ पर भी इसका आंसर हुआ। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है हमारा सेकंड, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। गिवन इक्वेशन 1 में ही जो है अबव द अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है और यहाँ से निकालना है जो क्वाड्रेटिक श्रीधराचार्य का जो फॉर्मूला है आपको अप्लाई करना है। तो देखिए कैसे अप्लाई कीजिएगा आप। हम फॉर्मूला सबसे पहले आपको बता देना चाहते हैं, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब हम इसे कंपेयर कर लेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ से a का वैल्यू हमें 2 मिला, b का वैल्यू माइनस का 7 मिला और c का वैल्यू हमें 3 मिला। आइए हम फॉर्मूले में पुट करते हैं कुछ इस तरीके से, x इक्वल टू माइनस बी के जगह पे माइनस का 7 तो प्लस का 7 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू 2, c का वैल्यू 3/2 इंटू a यानी 2 इंटू 2। ओवरऑल देखा जाए प्लस का 7 है, ये प्लस माइनस ये नहीं है कुछ भी। अंडर रूट 49 माइनस 24/4 क्या लिख सकते हैं, यहाँ से 7 प्लस माइनस यहाँ आएगा 25 डिवाइडेड बाई 4 और इस तरीके से यहाँ जो वैल्यू आया x का वो आया 7 प्लस माइनस 5/4 और x के यहाँ दो वैल्यू होंगे 7 और 5 12/4 यानी कि 3 और माइनस करेंगे तो 2/4 यानी कि 1/2। इस तरीके से ये भी क्वेश्चन सॉल्व हुआ बाय द मेथड ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। नेक्स्ट यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 का फॉर a का वैल्यू हमें पता चल गया 2 है, b का वैल्यू पता चल गया 1 है, c का वैल्यू पता चल गया माइनस का 4 है। हमारे पास जो x का फॉर्मूला होता है माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a माइनस b यानी कि माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर यानी 1 प्लस 4ac 4a 2 और c माइनस पहले ही रख दिया है जिसकी वजह से 4 पॉजिटिव ले लिया है यहाँ पे, इंटू 2 इंटू 2 माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 4 to the 8
32 33/4 रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर भी देखिए ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यानी a का वैल्यू हमारा 4, b का वैल्यू 4√3 और c का वैल्यू 3। अब हमें x का वैल्यू निकालना है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। b का वैल्यू है 4√3, 4√3 यहाँ आ गया, माइनस का 4√3 प्लस माइनस √b², यानी कि 4 4 जा 16, 3 जा 48 माइनस 4ac 4a4c3 इंटू 2 इंटू a है 4, यहाँ आएगा माइनस 4√3 प्लस माइनस यहाँ आ जाएगा 0, 48 माइनस 48 डिवाइडेड बाई 8, और इस तरीके से माइनस 4√3/8, 8 2 जा 4 2 जा 8, यानी कि -√3/2 रिक्वायर्ड हमारा x आ गया। उम्मीद करते हैं ये आपको फॉर्मूला तो और इजी है निकालना, इस तरीके से लग के कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस तरीके से है, पहले भी हम इसे कर चुके हैं, यहाँ शायद माइनस था लेकिन कोई नहीं, करते हैं b² माइनस 4ac। पहले वाले क्वेश्चन में कुछ चेंजेस हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 अगर देखते हैं हम लोग, पहले क्वेश्चन में जो देखे थे, यहाँ पे क्वेश्चन 4 में जो है निगेटिव है, शायद चेंजेस है क्वेश्चन में, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, 2x² प्लस x, कोई नहीं। सबसे पहले हम इसका b² माइनस 4ac चेक कर लेते हैं। तो इस तरीके से b कितना है, माइनस का 1 का स्क्वायर, सॉरी 1 का स्क्वायर माइनस 4 2c4, इस तरीके से 1 माइनस 32 माइनस का 31, यानी निगेटिव आ रहा है, और निगेटिव में नो रूट्स होगा, नो रियल रूट्स फाइंड, नो रियल रूट्स। देखिए इस क्वेश्चन में अगर यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, अगर उस तरीके का क्वेश्चन हो, इसीलिए थोड़ा सा मिसप्रिंट हो सकता है, लेकिन तब भी हम आपको यहाँ पे माइनस करके बता देते हैं कि अगर आपको दूसरा क्वेश्चन ऐसे कहीं मिले तो आप जरूर निकाल सकते हैं। हम यहाँ पे माइनस कर देना चाहते हैं, और माइनस करके देखिए क्या हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन आराम से निकलेगा। फिर हम कंपेयर करेंगे ax², इसको हम लिख देते हैं फॉर 2x² प्लस x माइनस 4 प्लस 4 इक्वल टू 0 के लिए हमने निकाला है, तो ये वाला आ रहा है। तो यह माइनस करके देखते हैं, bx प्लस c इक्वल टू 0, तरीके से a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 1 और c इक्वल टू माइनस का 4। अब हमें x इक्वल टू फॉर्मूला लगाना है, माइनस b यानी माइनस का 1 प्लस माइनस √b² यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4a का वैल्यू 2 और c का वैल्यू माइनस का 4 इंटू 2a यानी 2 इंटू a माइनस 1 प्लस माइनस √, ये 4 को 16 दूनी 33 आ गया यहाँ पे, डिवाइडेड बाई 4। ये हो गया रिक्वायर्ड आंसर। अगर माइनस लगाते हैं तो ये आंसर आएगा प्लस माइनस। उम्मीद करते हैं आप ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ गए होंगे। फॉर्मूला लगाना कंपेयर टू उसके इजी है। आइए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 की तरफ। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। यहाँ पे रूट्स निकालना है, x नॉट इक्वल टू 0। हमें यहाँ करना क्या है, जैसे हम जनरली सॉल्व करते हैं, इसको उधर ले जाएंगे, x² माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू 3, और इस तरीके से x² माइनस 1 इक्वल टू 3x, यानी x² माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देख सकते हैं कुछ इस तरीके से जब ये क्वेश्चन आ रहा है तो इसे सॉल्व कैसे किया जाएगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है। यहाँ पे b² माइनस 4ac भी पॉजिटिव है, चाहे तो हम सीधे फॉर्मूले पे लगा सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं x² bx प्लस c इक्वल टू 0। अब देख सकते हैं a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू माइनस 3 है और c का वैल्यू भी माइनस 1 है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, x इक्वल टू माइनस b की जगह पे प्लस का 3 प्लस माइनस √b² की जगह पे माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4
ए का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू -1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, 3 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी कि 9 माइनस माइनस प्लस और यहाँ आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से आ गया 3 प्लस माइनस ये आ जाएगा 13/2। यहाँ x के दो इंपॉर्टेंट वैल्यू निकलते हैं, एक प्लस में रख सकते हैं, एक माइनस में रख सकते हैं। तो हम इसको कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं, 3 प्लस √13/2 और 3 माइनस √13/2 इक्वल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं हम। इसका सेकेंड क्वेश्चन, केवल 2 ही क्वेश्चन है शायद इसमें, तो आप इसे कैसे कीजिएगा। देखिए यहाँ पे x-4 और 7 के लिए हटा के, यानी कि 1/0 एग्जिस्ट नहीं करता है, तो आपका क्या है, कैसे करना है। सबसे पहले आप एलसीएम लीजिएगा सॉल्यूशन में। इसके एलसीएम कितना, x + 4 x - 7, x + 4 यहाँ से अगर आप डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ पे x - 7 आएगा, माइनस x - 7 से डिवाइड करेंगे तो x + 4 आएगा इक्वल टू 11/30। अब आप देखिए यहाँ से x - 7 माइनस x - 4 डिवाइडेड बाई, यहाँ जैसा है कैसे लिख सकते हैं, x² और माइनस का 7x प्लस का 4x माइनस का 28 11/30। अब देख सकते हैं यहाँ x से x कट रहा और यहाँ पे जो ऊपर का वैल्यू है -11/x² माइनस का 3x माइनस 28 इक्वल टू 11/30। हम कह सकते हैं यहाँ पे कि ये 11 तो इससे कट ही जाएगा, माइनस का ये तो इधर आके क्या हो जाएगा, x² माइनस 3x माइनस का 28 इक्वल टू माइनस का 30। अप्लाइए x² माइनस 3x माइनस का 28 प्लस 30 इक्वल टू 0। तो x² माइनस 3x प्लस का 2 इक्वल टू 0, x² माइनस 2x माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x कॉमन ले सकते हैं, x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन ले सकते हैं, x माइनस 2 इक्वल टू 0, x माइनस 1 और x माइनस 2 इक्वल टू 0, x माइनस 1 इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 1 हमारा आंसर यहाँ से सॉल्व होकर आ रहा है। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर रहे हैं। ये 3 क्वेश्चन हमारे हो गए। चौथे क्वेश्चन से लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 4, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान इज इन ईयर में हमें लेना है 3 ईयर एगो एंड 5 ईयर फ्रॉम नाउ इज 1/3। फाइंड द प्रेजेंट एज। तो आप कैसे करोगे, प्रेजेंट एज ही हमें मानना पड़ेगा। तो लेट द रहमान करेंट एज क्या, मैं द रहमान प्रेजेंट एज कितना आ जाएगा, x ले लिया हमने। अब क्या करना है, 3 ईयर एगो एंड 5 ईयर फ्रॉम नाउ। 3 ईयर एगो अगर एज देखें हम तो कितना लेंगे, तो लिखेंगे देयरफॉर 3 ईयर एगो, 3 ईयर एगो एज कितना हो जाएगा, x माइनस 3 और 5 ईयर फ्रॉम नाउ, 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ कितना ले ले, x प्लस 5। अब सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, तो क्या करेंगे 1/x माइनस 3 प्लस 1/x प्लस 5 और कितना आ रहा है ये 1/3। क्वेश्चन यही आपका खत्म हो जाता है। मेनली अब जो रह गया उसे सॉल्व करना, तो सॉल्व तो आप कर ही लोगे। चलो आओ साथ में करते हैं। अगर यहाँ पे एलसीएम ले तो कितना आएगा, x माइनस 3 और x प्लस 5। x माइनस 3 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा बताइए, यहाँ आएगा x प्लस 5 और प्लस का साइन है, x प्लस 5 से डिवाइड कीजिएगा तो x माइनस 3 इक्वल टू 1/3। यहाँ पे सॉल्व करते हैं, कितना आएगा, यहाँ पे हम कहेंगे 2x प्लस का 2 डिवाइडेड बाई x² प्रोडक्ट भी कर लेते हैं, प्लस का 5x माइनस का 3x
माइनस का 15 इक्वल टू 1/3। तरीके से यहाँ 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इक्वल टू 1/3। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम कर सकते हैं, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इक्वल टू 3 से प्रोडक्ट करेंगे तो 6x प्लस 6, एक साइड लेकर आते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 माइनस 6x माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और माइनस का 21 इक्वल टू 0। अब यहाँ फैक्टर मेथड से भी हम कर सकते हैं, कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया गया कि आप जो है ऐसा लगे फैक्टर नहीं हो तो करना चाहिए हमें। तो 7 और 3 में ये फैक्टर हो जा रहा है, माइनस का 7x प्लस का 3x माइनस का 21 इक्वल टू 0। तो देखिएगा x कॉमन होगा तो x माइनस 7 प्लस का 3 तो x माइनस 7 इक्वल टू 0। यहाँ से हम क्या लिख लेंगे, तो x माइनस 7 अगर कॉमन ले रहे हैं तो x प्लस 3 इक्वल टू 0, एक एक करके सॉल्व करेंगे, x माइनस 7 इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इक्वल टू 0, कहेंगे x इक्वल टू 7 और x इक्वल टू माइनस 3। देखिए इसमें लैंग्वेज क्या देना है, सिंपल सी बात है, रेमांस का निगेटिव में तो हो नहीं सकता, तो इसको हम हटा देंगे, तो x इक्वल टू 7 ईयर जो है एज है रेमान का। हमें उम्मीद है आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। एक बार आप क्वेश्चन को पढ़िए। इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ Sapalin मार्क इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। 30 मार्क्स मिल के आ रहा है मैथ और इंग्लिश में, तो हम और फिर पूछा गया सी गोट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड बी 210, फाइंड द मार्क्स ऑफ द टू सब्जेक्ट में। यहाँ पे हमें पता नहीं है कि दोनों का कितना मार्क्स है, मैथमेटिक्स और इंग्लिश का, तो कहेंगे लेट, क्या लिखेंगे, मार्क्स इन मैथ एक्स, तो मार्क्स इन इंग्लिश कितना हो जाएगा, 30 माइनस एक्स। अब कहेंगे 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, इफ 2 मार्क्स मोर इन मैथ, यानी बढ़ा देना है, तो x प्लस 2 आ जाएगा, और 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, 3 मार्क्स लेस कर देते हैं, इंग्लिश। तो यहाँ देख सकते हैं 30 माइनस एक्स माइनस 3, तो यहाँ पे 20 माइनस एक्स, ये दोनों का मार्क्स का प्रोडक्ट दिया हुआ है 210 है, तो फ्रॉम क्वेश्चन हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 2 इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल टू 210। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। फिर हम यहाँ से तो अब सिंपल सा अपना कैलकुलेशन है, x से x का मल्टीप्लिकेशन माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है, और x का 27 के साथ तो 27x, 2 को 27 के साथ तो कितना आ जाएगा 54, और माइनस 2x इक्वल टू 210। अगर यहाँ से हम सॉल्व करते हैं इसे तो क्या लेकर आएंगे, देखिए माइनस का एक्स स्क्वायर तो यहाँ है, माइनस का 2x और 27x कितना आ जाएगा यहाँ पे, अब लग रहा है कि हमें 25x यहाँ पे लिख देना चाहिए, साथ में 54 210 में से माइनस करना है हमें 54, 10 में से 4 जाएगा आपका कितना हो जाएगा 6, यहाँ 10 में से 5 जाएगा 5 1, तो यहाँ पे आपका माइनस का 156 इक्वल टू 0 आएगा। इसलिए अगर इसे निगेटिव में लेकर आते हैं तो माइनस यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस का 156 इक्वल टू 0। अब हमें फैक्टर ढूंढना है, या आप चाहे तो सीरीज फॉर्मूला दोनों से ही कर सकते हैं, ये मुश्किल नहीं है। तो आप बताएं कैसे करना चाहेंगे इसे, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको फैक्टर मेथड से भी ट्राई कर सकते हैं हम लोग, और दूसरे में फैक्टराइजेशन मेथड के बाद जो मेथड होता है उससे भी हम लोग ट्राई कर सकते हैं।
तो आइए हम यहाँ पे देखते हैं, इसको फैक्टराइजेशन मेथड से ही कैलकुलेट करने का प्रयास करते हैं। आप बताइए कि 13 और 12 का प्रोडक्ट कितना होता है? 12 जा कितना होता है? 144 और प्लस 12 ऐड कर दें तो हमें लग रहा है 156 हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस हम 13x माइनस का 12x प्लस 156 इक्वल टू 0। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। x कॉमन ले लें तो x माइनस 13 माइनस का 12 कॉमन ले लें तो x माइनस 13 इक्वल टू 0, यानी x माइनस 13 और x माइनस 12 इक्वल टू 0। दैट इज x माइनस 13 को 0 के इक्वल कर दीजिए और x माइनस 12 को भी 0 के इक्वल। यहाँ से x का 13 और 12 दो वैल्यू आते हैं। अब यहाँ डिपेंड करता है कि दोनों का सम कितना हो रहा है, 25 हो रहा है हमारे पास। अगर 13 यहाँ पे दो पेयर बन रहा है, दोनों ही आंसर सेटिस्फाई करना चाहिए कि सही है या गलत है। इसको कैसे पता लगाएंगे? तो कह रहे हैं जो हमारे पास गिवन है उसी के अकॉर्डिंग काम करना है। जैसे कि x अगर हमें पेयर में मिल रहा, अगर x का वैल्यू अगर हम 12 पुट कर रहे हैं 13 सॉरी, तो हमारा जो दूसरा वैल्यू होगा ये हो गया अगर मैथ का, तो इंग्लिश में कितना आया होगा इस केस में 30 माइनस 13 यानी कि कितना 17 मार्क्स। और इफ x इक्वल टू 12 तो 30 माइनस 12 कितना हो जाएगा 18 मार्क्स। इस तरीके से पेयर बनता है 13 और 17 का, और दूसरा पेयर बनता है 12 और 18 का। ये दोनों आंसर ही हमारे करेक्ट होंगे। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 आप इस तरीके से कर सकते हो, डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड। तो डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टेस्ट साइड इफ द longer side is 30 meter more than the shortest side. Find the side of the field. देखिए ये इतना मुश्किल क्वेश्चन तो है नहीं, यहाँ से नहीं, हम इसको इधर ऐसे करते हैं, डायग्राम को यहीं पे बनाते हैं। अगर ये डायग्राम है, रेक्टेंगुलर फील्ड है कोई, अगर हम रेक्टेंगुलर फील्ड का ये बेस अगर x ले लेते हैं तो यहाँ पे डायगोनल बोला जा रहा है x प्लस 60 होगा और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा x प्लस 30। तो ये इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। अगर लेट शॉर्टेस्ट साइड कितना ले लेंगे, शॉर्टेस्ट साइड अगर x ले रहे हैं तो डायगोनल x प्लस 60 और लॉन्गर साइड कितना हो जाएगा x प्लस 30। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस हम क्या लिख सकते हैं, हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी x प्लस 60 का स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा x प्लस 30 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अब इसको सॉल्व कर लेना है, बस इतना काम है। देखिए कैसे सॉल्व होगा, तो a स्क्वायर यानी x स्क्वायर 2ab तो 2ab यानी 120x प्लस b स्क्वायर यानी 3600 इक्वल टू a स्क्वायर यानी x स्क्वायर 2ab यानी कि 60x b स्क्वायर यानी कि 900 प्लस x स्क्वायर। हमें इसको एक साइड करना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए, तो यहाँ से हम लिखना शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एक एक्स स्क्वायर अगर माइनस में लाते हैं तो कट ही जाएगा। तो यहाँ पे जो बचा वो बचा है एक्स स्क्वायर प्लस कितना आएगा यहाँ पे 60x प्लस 900, और उल्टे साइड में कितना आएगा, इसको इधर माइनस में लाते हैं तो माइनस का 120x और माइनस 3600 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर यहाँ पे माइनस का 60x और 900 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, तो 900 माइनस कर देंगे तो यहाँ माइनस का वैल्यू आएगा और वो किसके इक्वल आएगा, तो ये वैल्यू लगभग आ जाएगा, आप देखिए 36। 900 अगर माइनस कर लेते हैं तो 2700 आ जाएगा।
2700, ठीक है, इक्वल टू 0। अब ये किसी टेबल में तो होगा ही। अगर इसको हम फैक्टर करें तो फैक्टर में क्या क्या हो सकता है मैं बता देता हूँ। यहाँ से यहाँ पे जो फैक्टर होगा वो 30 और 90 और 30 में टूट जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700। आप चेक कर सकते हैं, हमारा चेक किया हुआ ऑलरेडी है, ठीक है। यहाँ से x कॉमन लेंगे, x माइनस 90 इक्वल टू 0 भी रखना है, और प्लस का 30 कॉमन लेंगे तो x माइनस 90 इक्वल टू 0। यहाँ पे x माइनस 90 अगर कॉमन ले लेते हैं तो हमारा x प्लस 30 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू एक 90 आएगा, दूसरा x इक्वल टू माइनस 30 आएगा। साइड का निगेटिव होना कोई चांस नहीं है। तो x का वैल्यू 90 आया, तो इससे आप पता लगा सकते हैं बाकी वैल्यू को। तो आइए हम यहीं पे कर देते हैं x इक्वल टू 90, तो यहाँ 150, और इस हिसाब से यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 90 प्लस 30 यानी कि 120। तो दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। केवल अगर आपने शुरू में ही अगर क्वेश्चन समझ गए तो इतना मुश्किल नहीं है सॉल्व करना। सॉल्व करना हम लोग शुरू से ही सीख रहे हैं। अब क्वेश्चन 7 की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। देखिए हमें तो यहाँ दो नंबर लेट करने पड़ेंगे। लेट, ठीक है, लेट लार्जर नंबर को हम x ले रहे हैं, तो स्मॉलर नंबर कितना हो जाएगा, y। बोला गया है द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180। तो पहला क्वेश्चन तो यहीं से हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 180 पहला। फिर बोला गया है द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर यानी वाई स्क्वायर 8 times the smaller number, larger number, sorry, 8 times of larger number. Find the two numbers। ये हो गया दूसरा इक्वेशन। फ्रॉम 1 and 2 से क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वाई स्क्वायर का वैल्यू हम 8x पुट कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 180। यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल टू 0। अब इसे दो मेथड है आपके पास, चाहे जैसे भी आप कर सकते हो। तो बताओ यहाँ पे 180 कैसे आएगा। तो हम कह रहे हैं कि हमें लाना तो 8 है माइनस का सम करके, और प्रोडक्ट जो है माइनस का 180 स्क्वायर का। तो हम इसे कह सकते हैं माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x। समझ में आ गया होगा। 180 इक्वल टू 0। इस तरीके से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 18 प्लस का 10 कॉमन लेंगे तो x माइनस 18 इक्वल टू 0। तो x प्लस 10 इक्वल टू 0 और x माइनस 18 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू माइनस का 10 और x इक्वल टू 18। यहाँ पे x का वैल्यू माइनस का नहीं रखेंगे, इसीलिए एक पॉजिटिव नंबर है तो स्क्वायर में सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इस तरीके से x इक्वल टू हमारा 18 आ गया, यानी लार्जर नंबर। स्मॉल नंबर का भी पता लगाते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x 8 इंटू 18 लिख करते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 64 कैरी कितना 64 का 4 कैरी 6 और यहाँ आ गया 14, यानी वाई स्क्वायर इक्वल टू 144। तो वाई इक्वल टू अंडर रूट 144 यानी कि 12। प्लस माइनस होगा लेकिन हम प्लस वाला पोर्शन ही रखते हैं। तो यहाँ पे जो लॉन्गर नंबर है यानी कि लार्जर नंबर वो x है, और स्मॉलर नंबर जो है वो किसके इक्वल है, वो है आपका किधर गया 12 के इक्वल। तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसा लगता है पिछले क्वेश्चनों को हम लोग करके आए हैं, वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, बस हमें थोड़े से चेंजेस करके आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर भी ये क्वेश्चन किया हुआ है, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए। ए ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड, द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर इज मोर इफ वुड वी हैव टेक 1 hour लेस फॉर द सेम जर्नी,
फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। देखिए हमने एक डायग्राम बना के बताया था कि ए से बी पॉइंट की हम स्टडी करेंगे। पॉइंट ए यहाँ पे है, पॉइंट बी यहाँ पे है। अगर कहें कि कोई ट्रेन जो है x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और यहाँ पे जो जो डिस्टेंस है वो 360 किलोमीटर है। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन कितना, x किलोमीटर पर आवर। तो टाइम टेकन कितना होगा, t1 ले लेते हैं शुरू में। तो s इक्वल टू वी टी, तो t इक्वल टू एस अपॉन वी, यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 360 और स्पीड कितना है x। ये हमारा t1 टाइम लगा, पहला इक्वेशन हो गया। इफ स्पीड इंक्रीज्ड 5 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे स्पीड कितना होगा x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। तो अब कितना टाइम लगेगा, हमें इस टाइम के लिए सोचना है। डिस्टेंस तो वही है, इसको t2 बोल देंगे। तो डिस्टेंस है हमारा 360 और टाइम इस बार कम लगेगा, इसलिए स्पीड बढ़ा दिया गया है। ये हमारा t2। अब इसका देखें तो दोनों में कितने का डिफरेंस होगा, ये इक्वेशन 2 होगा। तो हम कहेंगे t1 टाइम ज़्यादा लगेगा कंपेयर टू t2 से, दोनों का डिफरेंस 1 के इक्वल है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, t1 360 अपॉन x माइनस 360 डिवाइडेड बाई x प्लस 5 इक्वल टू 1। अब इसे सॉल्व कर लेना है, सिंपल सा इक्वेशन है, बहुत मुश्किल भी नहीं है। और इस तरीके से सॉल्व हो गया हमारा। 360 अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस 5। और इस तरीके से इसको 1 के इक्वल लिख सकते हैं। 360 यहाँ पे एलसीएम कितना होगा, x इंटू एक्स प्लस 5। अगर x से डिवाइड करते हैं तो यहाँ x प्लस 5 आएगा और x प्लस 5 से डिवाइड करेंगे तो माइनस एक्स इक्वल टू 1। x से x, यानी कि इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे, x इंटू एक्स प्लस 5 इंटू 360 इंटू 5, रख कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x और यहाँ कितना आ जाएगा 0, 6 5 जा 30, 0 18, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 1800 इक्वल टू 0। अब सोचना है आपको कि किस वाले फैक्टर से ये टूटेगा। तो हमें लग रहा है कि इसको हमें 45 और 40 के टर्म में तोड़ लेना चाहिए। एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x 1800 इक्वल टू 0। यहाँ देखिए x कॉमन लेंगे तो कितना आएगा, x प्लस 45 और माइनस का 40 लेंगे तो x प्लस 45 इक्वल टू 0। तरीके से बता दें हम, यहाँ पे कितना आएगा, तो यहाँ पे x प्लस 45 अगर हम बाहर लेते हैं तो x माइनस 40 इक्वल टू 0। और इस तरीके से x माइनस 40 इक्वल टू 0, दूसरा x प्लस 45 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 40, दूसरा आ गया x इक्वल टू माइनस 45। उम्मीद करते हैं नेगेटिव में स्पीड नहीं होता है। यहाँ पे x इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर का स्पीड रहा होगा ट्रेन का। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे क्वेश्चन है, 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन बी फिल्ड टैंक इन 3/8 hours. The top is larger diameter take 10 hours, less than the smaller one. Fill the tank separately. Find the time is each tap can be separately fill the tank. देखिए यहाँ पे क्वेश्चन तो समझ में आ गया आपको कि यहाँ पे अलग अलग दो नल लगाए गए हैं और उनको एक साथ अगर यूज किया जा रहा है तो इतने टाइम में वो 2 वाटर टैप टुगेदर कैन फिल कर रहे हैं, यानी दोनों एक साथ इसको इतना आवर में फिल कर दे रहा है। द लार्जर, इसमें जिसका डायमीटर लार्ज है, मान लीजिए इसका डायमीटर लार्ज है, वो 10 आवर लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक। मीनिंग क्या है कि दूसरे वाले से 10 आवर कम लेता है, तो हमें दोनों का ही टाइम बताना है सेपरेटली कितना समय लगाएगा। तो देखिए हम क्या करते हैं, अगर इनकी बात करें तो कहेंगे लेट द टाइम टेकन by larger tap
टू फिल टैंक, कितना टाइम, तो हम x आवर ले लेना चाहते हैं, ठीक है। तो स्मॉलर कितना लेगा, स्मॉलर 1 तो ज्यादा लेगा, और कितना 1/10 आवर ज्यादा लेगा। क्लियर है, उम्मीद कर रहे हैं आप समझ गए होंगे। अगर इनकी बात करें, हम कभी भी ऐसे क्वेश्चनों के एक साथ अगर यूनिट पे निकालते हैं तो कहेंगे यहाँ पे देयरफॉर इन 1 आवर में क्या देखेंगे हम, इन 1 आवर में क्या देखेंगे, हम देखेंगे कौन सा, तो लार्जर टैंक कितना टाइम लेगा, टैंक फिल बाई लार्जर, वो कितना होगा 1/x। अगर इसी तरीके से अगर स्मॉलर की बात करें, वो कितना ले लेगा 1/x+10, और दोनों ही 1 आवर में ही इसका देखें तो कितना आ जाएगा हमारा क्वेश्चन पे, यहाँ पे अगर टोटल लिख दे तो 1/x, इसका टाइम हो गया 1/x+10, फिर 1 आवर में एक साथ कितना करें 9 ना, कितना आई है मिक्स फ्रैक्शन में है 9, 3/8, और इसी को सॉल्व करना है हमें, इक्वेशन को जैसे भी सॉल्व हो। देखिए कैसे आप सॉल्व कीजिएगा, यहाँ से हम बता रहे हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले तो इसका एलसीएम क्या होगा, x इंटू x+10, यहाँ से x से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा x+10, और प्लस x+10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा x इक्वल टू, ये मिक्स फ्रैक्शन में है साथ में डिवाइड में भी है, तो इसको यहाँ कितना हो जाएगा 9 8 जा 72 और प्लस 3 75/8, ये 8 को हम अपर डायरेक्शन में भेज देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x+10 डिवाइडेड बाई x इंटू x+10 इक्वल टू 8/75। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का वर्क होगा और तब ये सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे क्या करें तो 75 इंटू 2x+10 इक्वल टू 8 इंटू 8x इक्वल टू 8x इंटू x+10, यहाँ पे ठीक है। प्रोडक्ट करते हैं, या इससे पहले हम कह रहे हैं कि इससे 2 कॉमन है, कॉमन निकाल लेते हैं। 2 इंटू 75 2 इंटू 75 x+5 इक्वल टू 8x x+10, इसको 2 से 4 बार में थोड़ा इजी हो जाए। 75x प्लस का यहाँ पे क्या होगा 25 और 7 5 जा 35 और 2 37, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या होगा तो 4x² प्लस 40x, क्लियर है। अब इसको इन सबको उधर लेके जाते हैं तो क्या आएगा 4x² प्लस 40x माइनस 75x माइनस 375 इंटू 0, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4x² माइनस करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 35x माइनस का 35x और माइनस का 35x के बाद यहाँ पे माइनस का 375 इक्वल टू 0। अब इसको कैसे किया जाए, यहाँ से कोई कॉमन हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो हमें लग रहा है कि फैक्टराइजेशन मेथड अगर हम यूज करें तो शायद निकाल पाएंगे। अगर फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं निकलेगा तो आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे हमें लग रहा है फैक्टराइजेशन मेथड निकल जाना चाहिए। अगर आप प्रोडक्ट कीजिएगा 60 और 25 का, 60 और 25 का, और 60 को माइनस रखिए तो कितना हो जाएगा माइनस का 35 और प्रोडक्ट आ जाएगा आपका यहाँ से जो प्रोडक्ट होकर आएगा, तो लगभग ये कितना हो जाएगा हमारा ब्रेक हो जाएगा 4x² माइनस 60x और प्लस का 25
माइनस 375 इक्वल टू 0। तो यहाँ से तो 4 हो जाएगा। यहाँ पे 4x कॉमन ले रहे हैं हम। यहाँ x माइनस 15x यानी 15 प्लस का यहाँ x रह गया है 25 ले लें, तो यहाँ x माइनस ये 15 बार में, ठीक। यहाँ से आपका जो क्वेश्चन सॉल्व होकर आएगा वो कितना आ जाएगा। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि यहाँ पे 4x प्लस 25 और साथ में x माइनस 15 इक्वल टू 0। अब 4x इक्वल टू माइनस 15 25 x इक्वल टू माइनस 25/4। अब x का वैल्यू माइनस में होना संभव नहीं है, इसलिए माइनस में टाइम तो लगेगा नहीं। तो x माइनस 15 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 15 आवर। उम्मीद करते हैं जो लार्जर है वो कितना टाइम लगा देगा, 15 आवर। तो स्मॉलर वाला कितना टाइम लगाएगा, फॉर टाइम टेकन बाई स्मॉलर स्टेप। तो कितना आ जाएगा 15 प्लस 10 यानी कि 25 आवर। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया। थोड़ा सा कैलकुलेशन लॉन्ग है लेकिन क्वेश्चन फिर वैसे ही है जैसे बाकी सब क्वेश्चन रहा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 10। शायद ये क्वेश्चन अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले किया। देखिए कैसे, एन एक्सप्रेस ट्रेन इज टेकन 1 आवर लेस देन द पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर। जितना क्वेश्चन है उतना करते हैं। पहले यहाँ से और यहाँ तक वो ट्रेन चल रही है जिसका वैल्यू 1/132 किलोमीटर इसका डिस्प्लेसमेंट है जो कि चल रहा है। ये ए पॉइंट बी पॉइंट जस्ट अभी हमने जो क्वेश्चन किया था, ए पॉइंट यानी कि मैसूर है और दूसरा बेंगलुरु है, ठीक है। इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर मोर देन दैट ऑफ पैसेंजर ट्रेन, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ टू ट्रेन। देखिए यहाँ पे अगर हम कहें कि लेट स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन का स्पीड हम रेट कर रहे हैं और उसमें 11 ऐड कर देंगे तो क्या ले लें, स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन x किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन का कितना हो जाएगा, x प्लस 11 ही है किलोमीटर पर आवर। अगर टाइम की बात करें, टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन, वो किसके इक्वल हो जाएगा, पैसेंजर ट्रेन का जो टाइम लगेगा उसको हम t1 ले रहे हैं। और t1 क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 132 और स्पीड हमारा तो वही रह जाएगा x। ये हो गया आवर में। दूसरे लाइन में अगर बात करें हम, दूसरे लाइन में क्या लिखेंगे, टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन कितना हो जाएगा t2 और ये हो गया 132 डिवाइडेड बाई x प्लस 11 आवर। अगर बात करें यहाँ पे दोनों का टाइम जो डिफरेंस है वो देन 130 बिटवीन इतना, इफ 1 आवर ट्रेन इज 1 आवर लेस देन द पैसेंजर ट्रेन। मीनिंग क्या है कि एक्सप्रेस जो ट्रेन है वो ज़्यादा स्पीड से चल रही है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम कहेंगे कि हमारा जो टाइम जो लगेगा वो पैसेंजर ट्रेन ज़्यादा टाइम लेगा। तो कहेंगे t1 माइनस t2 इक्वल टू 1 आवर। इसलिए ये ज़्यादा स्पीड ज़्यादा है एक्सप्रेस का, तो टाइम कम लेगा, इसीलिए टाइम ज़्यादा लेगा। पैसेंजर में से माइनस कर रहे हैं, 132x माइनस 132x प्लस 11 इक्वल टू 1। 132 कॉमन ले लेंगे और एलसीएम यहाँ x इंटू एक्स प्लस 11, x से काटने के बाद x प्लस 11 आएगा, माइनस का यहाँ x आ जाएगा, यहाँ बचेगा 1। यहाँ x से x कटने के बाद इसको करेंगे x स्क्वायर प्लस 11x इक्वल टू 132 और x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 132 इक्वल टू 0।
बताइए इसको कैसे तोड़ेंगे। ये भी फैक्टराइजेशन मेथड से निकल जाएगा। आप दिमाग लगाना है यहाँ पे कौन सा टर्म यहाँ पे यूज करें और क्या यूज करें जिससे ये इजीली निकल जाए। तो हम बता देते हैं। बताइए क्या होगा यहाँ पे। 1 आवर लेस देन लग रहा है, तो आप कैसे कीजिएगा इसे बताइए फटाफट। यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो हम लोग देखेंगे 132 कितने के 12 और यहाँ पे एक प्लस और एक माइनस, यानी ज्यादा और माइनस कम। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा फॉर्मूला लिया जाए। 132 को आप ब्रेक कीजिए, समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। 132 को अगर ब्रेक करते हैं, 2 6 जा 2 6 जा 2 से 20 33 33 3 से 11 12 और 11 ही आ रहा है 132 का। यहाँ कहीं मिस्टेक हुआ हो तो पता चल जाना चाहिए। हाँ, एक मिस्टेक हुआ है, यहाँ 11 का प्रोडक्ट रह गया है, इसीलिए ये गलत हो रहा है। तो देखिए हम इसे ठीक कर सकते हैं। अभी थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो गया, इसीलिए 11 प्रोडक्ट से रह गया, तो इसको मार्क करते हैं। तो यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 11x इक्वल टू 132 इंटू 11। तो ये कितना आएगा प्रोडक्ट होके, बताइए कितना आएगा। तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 11x और इसका प्रोडक्ट जो आएगा वो आ जाएगा, आपको प्रोडक्ट करके देखिए कितना आ रहा है। तो आएगा ये 14 52, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 14 52 इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये जो हमारा फैक्टर होगा इसको हम बता देना चाहते हैं कि 44 प्लस का और माइनस का 33 अगर ले लें तो ये सेटल हो जाएगा बड़ी इजीली। आप प्रोडक्ट करके देख सकते हैं, ये हमारा निकाला हुआ है, इसीलिए हम रख दे रहे हैं। यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x माइनस 52 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन लीजिएगा तो x प्लस 44 माइनस का 33 लीजिएगा तो x प्लस 44 इक्वल टू 0, यानी कि x माइनस 33 और x प्लस 44 इक्वल टू 0, यानी x माइनस 33 इक्वल टू 0 और x प्लस 44 इक्वल टू 0। x इक्वल टू माइनस का 44 और यहाँ x इक्वल टू 33, यानी कि ये तो निगेटिव पॉसिबल है नहीं। तो x इक्वल टू 33 किलोमीटर पर आवर जो है स्पीड पैसेंजर का हो गया। तो आगे का क्या होगा, यानी कि एक्सप्रेस का क्या होगा, स्पीड कितना लिखना है उसका, 33 प्लस 11 ज़्यादा है, यानी 44 किलोमीटर पर आवर। इस तरीके से ये क्वेश्चन खत्म होता है। बस अब लास्ट क्वेश्चन रह गया है हमारे इस एक्सरसाइज का, और वो है 11 नंबर क्वेश्चन। इसे भी जल्दी से जल्दी हम लोग सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। क्वेश्चन को एक बार पढ़िए। द सम ऑफ एरिया ऑफ द स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर, फाइंड द साइड ऑफ द टू स्क्वायर। ठीक है, टू स्क्वायर अलग अलग स्क्वायर है। यहाँ पे एक स्क्वायर ये है, दूसरा स्क्वायर ये है। हमें पता नहीं, हम जो लार्जर का x ले रहे हैं, छोटे वाले का y ले रहे हैं। अब बोला गया था सम ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर इज, और सम ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर का मीनिंग क्या है, इसका एरिया कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर और इसका वाई स्क्वायर। तो क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468, ये पहला इक्वेशन हो गया। और फिर बोला जाए इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर, पेरीमीटर इसका 4x और इसका 4y, तो पेरीमीटर यानी कि 4x माइनस 4y इक्वल टू कितना 24। 4 से हम डिवाइड कर सकते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 6 आ जाएगा। ये आ गया दूसरा इक्वेशन। हम यहाँ से y को हटा सकते हैं, क्या लिख सकते हैं x माइनस 6, और इस तरीके से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से सॉल्व कर सकते हैं। कहेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई की जगह पे x माइनस 6 का स्क्वायर इक्वल टू 468।
फॉर्मूला एक्स स्क्वायर, यहाँ भी आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 इक्वल टू 468। इधर लेकर आते हैं 2x स्क्वायर माइनस 12x और 468 में माइनस करिएगा 36 तो कितना आएगा 2 3 और 432। तो माइनस का 432 इक्वल टू 0। अगर 2 कॉमन ले ले तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 2 जा 2 1 जा 2 6 जा इक्वल टू 0। तरीके से एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 216 इक्वल टू 0। और हम बता दें यहाँ पर भी हम फैक्टर इसका निकाल सकते हैं। अब बताइए कैसे निकलेगा, थोड़ा देर सोच के बताइए, लेकिन ये इससे ही निकलेगा। अब बताइए इसमें क्या होगा, कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है। यहाँ 2ab यानी 12x और क्या आया माइनस, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर x की बात करें तो यहाँ पे किस किस के टर्म में टूट जाएगा ये, तो बताइए 18 और 12 ले सकते हैं क्या, 18 और 12 हम चेक करेंगे इसको। 18 और 12 का 8 2 जा 16 और 2 1 जा 2 3 हो जाएगा और 8 1 जा 8 1 1 जा 6 1 और 2 216, यानी कि ये टूट जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 18x प्लस का 12x माइनस 216 इक्वल टू 0। x कॉमन लेंगे तो x माइनस 18 आएगा यहाँ पे, प्लस का 12 लेंगे तो x माइनस 18 इक्वल टू 0। इस तरीके से x माइनस 18 कॉमन आएगा तो x प्लस 12 इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू 18 और x इक्वल टू माइनस 12। ये तो मुश्किल है, माइनस तो होगा नहीं, तो हमारा वैल्यू आ गया x इक्वल टू 18। ये क्या आ रहा है, एक तो वैल्यू x का 18 आ गया, हम चाहे तो फ्रॉम इक्वेशन टू x माइनस वाई इक्वल टू जो वैल्यू आया था वो 6 के इक्वल आया था। तो अगर x का वैल्यू 18, y का वैल्यू y और 6, तो y यहाँ से निकल गया 18 माइनस 6 और इस तरीके से 12। तो हमारा जो लेंथ निकल गया x और y का, x और y दोनों वैल्यू यहाँ पे निकल चुके हैं और एक वैल्यू आया है 18 तो दूसरा वैल्यू आया 12। रिक्वायर्ड आंसर इस तरीके से ये चैप्टर में समाप्त हुआ। दोस्तों आपको कैसा लगा ये हमें जरूर बताइएगा।